रेडी? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्लास 8 पास करके क्लास 9 में आने के लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अब आप हाई स्कूल के स्टूडेंट कहे जाओगे। जूनियर कक्षाएं पास करके आप हाई स्कूल में आए हो। क्लासेस बढ़ती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, वर्सेस भी बढ़ते हैं, और अब आप एक्चुअल में अपने लाइफ के टारगेट सेट करने के प्रथम सीढ़ी पे आके खड़े हो गए। 9th में लॉकडाउन के कारण अभी क्लासेस शुरू न होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए गए। आप सभी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि आप सभी बच्चे आज जो मैं आपको बता रहा हूं गणित के अध्यापक के रूप में उसे ध्यान से सुनेंगे, और जो मैं आपको फोटो पन्ने की खींच करके, किताब की खींच करके भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास किताब नहीं है, तो किताब के पृष्ठ के पन्ने को खींच करके मैं आपको भेज रहा हूं। आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़े हो, उससे रिलेटेड चीज को लेकर आ रहा हूं, और बहुपद के चैप्टर से मैं आपको शुरू कर रहा हूं, जहां पर आपको गुणनखंड इत्यादि जो कक्षा 8 में आप पढ़े हो वहां बहुत सारी चीजें मिली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बहुपद क्या है। आप जानते हो, नाम से क्लियर है, बहुपद जहां एक से अधिक पद हो, एक और एक से अधिक पद हो, लेकिन पदों की संख्या लिमिटेड हो। अनलिमिटेड ना हो, अनंत पद हो जाए तो बहुपद नहीं हो, लिमिटेड पद। आप कैसे पहचानेंगे? तो बहुपद में दो चीजें होती हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है चर संख्या। चर या अचर, ये दो चीजें जो आपके सामने अभी मैंने बोली। तो चर वो होती है जिसका वैल्यू बदलता रहता है, और अचर वो या वास्तविक वो संख्या है जिसकी वैल्यू सदैव एक ही जैसी रहती है। जैसे अगर आप कहें कि 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनकी वैल्यू जहां भी होती है उतनी ही रहती है। लेकिन अगर हम लिखते हैं x, y, z, तो किसी समीकरण में या किसी बहुपद में आपका 3x + 5 हो गया, किसी में हो गया 2x + 7 हो गया, 6x² + 9x + 3 हो गया। तो जो जैसा जैसा आपका बहुपद होगा वैसे वैसे x की वैल्यू आएगी। इसमें x की वैल्यू कुछ हो सकती है, इसमें कुछ हो सकती है, इसमें कुछ हो सकती है, क्योंकि यही जो व्यंजक है वही जब समीकरण बनता है तो वैल्यू निकलती है। अब समीकरण व्यंजक क्या है? जब इसकी इक्वल टू कुछ लिख देते हैं तो वही समीकरण बन जाता है, जब बिना इक्वल टू का है तो व्यंजक है। तो ये व्यंजक जो है बहुपद है, इस जानने के लिए इसमें ये जो गिनती वाली संख्याएं दिखाई दे रही हैं, कहीं कहीं में ABC भी लिखते हैं, तो ये गिनती वाली संख्याएं जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं या अचर राशियां हैं, और जो अक्षर वाली संख्याएं हैं x, y, ये जो है चर राशियां हैं, ये बदलती रहती है। अब जब बहुपद की बात हम कर रहे हैं तो एक पद रहेगा तो एक पद वाला बहुपद होगा, द्विपद होता है, त्रिपद होता है, चतुर्पद होता है, ऐसे अनेक पद होते हैं, लेकिन पदों की संख्या लिमिटेड हो। अब कोई भी पद बहुपद है, इसके लिए पहचान दो ही चीज है। एक तो आप देखो, जितना x या y जो भी लिखा हुआ है, इसी से आपको पहचान करनी है। इसकी घात ऋणात्मक नहीं हो सकती और इसकी घात भिन्न में नहीं हो सकती। अगर इसकी घात x की घात ऋण में है, घात मतलब समझते हो ना, जो पावर में लिखा है, यहाँ पर एक घात कुछ नहीं लिखा तो एक घात लिखा है, या एक घात लिखा है, तो अगर वो घात ऋण में है, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x⁻⁻1, तो ये बहुपद नहीं माना जाए। उसी तरह से अगर लिख दिया x⁻2/3, यानी भिन्न में घात है, तो भी बहुपद नहीं माना जाएगा। बहुपद के लिए जरूरी है, चाहे पदों की संख्या कितनी भी हो, एक निश्चित दायरे में
लेकिन घात जो है सदैव धनात्मक होना चाहिए और घात जो है सदैव भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब एक ये दो संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर ये ऋण की घात नहीं है तो ये द्विपद वाला बहुपद है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ ऋण की घात नहीं है या इसमें भिन्न की घात नहीं है तो ये 3 पद वाला बहुपद है। तो पहले हम ये पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद हो सकता है, कौन बहुपद नहीं हो सकता है। तो अभी मैं जो आपको पढ़ने भेज रहा हूँ उसमें उदाहरण की कुछ सवालें हैं, उनको आप देखिए, समझिए, लगाने की कोशिश करिए। जो नहीं आए आप पर्सनली मुझे फोन करके बात करिए। आज पहला दिवस है इसलिए मैं आपको ये चीज भेज रहा हूँ, आप इसमें काम करिए और कहीं असुविधा होती है तो मुझसे बात करिए। थैंक यू।